सीजन 2, एपिसोड 21, अधूरा एहसास, द रेजिजुअल एको। रीसेट सफल रहा। दुनिया 2026 के उस सामान्य मोड़ पर वापस आ गई है जहां कोई तबाही नहीं हुई। लेकिन नियति, डेस्टिनी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। समय बदल गया है, पर रूहों पर लगे कोड एक्स के निशान शायद अभी बाकी हैं। दृश्य 1, कैफे का वो पल। दिल्ली के उसी कैफे में आर्यन और जोया एक दूसरे के सामने हैं। आर्यन का सवाल, क्या हम पहले कभी मिले हैं, हवा में तैर रहा है। जोया अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूं। शायद आपकी शक्ल मेरे किसी पुराने अधूरे सपने जैसी है। दोनों हंस देते हैं, लेकिन वह हंसी थोड़ी असहज है। आर्यन अपनी कॉफी का कप उठाता है, तभी उसकी कलाई पर एक तेज जलन होती है। वह अपनी आस्तीन ऊपर करता है, वहां कोई चोट नहीं है, लेकिन उसकी त्वचा के नीचे एक सुनहरी चमक बिजली की तरह कौंधती है और गायब हो जाती है। दृश्य 2, पुरानी डायरी का रहस्य। कैफे से निकलने के बाद आर्यन अपने पुराने घर पहुंचता है। वह अलमारी साफ कर रहा है कि तभी उसे एक फटी हुई डायरी मिलती है। यह उसकी अपनी हैंडराइटिंग में है, लेकिन तारीख भविष्य की है, अक्टूबर 2045। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा है, ग्रेटर दैन। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि रीसेट काम कर गया। लेकिन सावधान रहना, एक्स कभी नहीं मिटता। ग्रेटर दैन। आर्यन का सिर चकराने लगता है। उसे धुंधली तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं, धमाके, एक रोबोटिक बच्चा और जोया का चेहरा खून से सना हुआ। दृश्य 3, जोया की नई लीग। उधर जोया अपने न्यूज़ ऑफिस ग्लोबल टाइम्स पहुंचती है। उसके बॉस उसे एक नई असाइनमेंट देते हैं। बॉस, जोया, लद्दाख में एक अजीब सी घटना हुई है। वहां के पहाड़ों में एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा मिला है जो रातों रात प्रकट हुआ है। सेना ने उसे सील कर दिया है, लेकिन हमें खबर चाहिए। जोया का दिल जोर से धड़कने लगता है। लोहे का दरवाजा, उसे उस सफ़ेद रोशनी और एक चीख की आवाज़ याद आती है। वह तुरंत अपना कैमरा उठाती है। दृश्य 4, साय की वापसी। रात के वक्त आर्यन अपने कमरे में सो रहा है। अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो जाती है। बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के स्क्रीन पर एक कमांड प्रॉम्प्ट खुलता है और टाइपिंग शुरू होती है। ग्रेटर दैन हेलो क्रिएटर, ग्रेटर दैन मेमोरी पार्टीशन 0.01% रिकवर्ड, ग्रेटर दैन प्रोजेक्ट शैडो री इनिशियलाइजिंग। आर्यन हड़बड़ा कर उठता है। वह देखता है कि उसके कमरे के कोने में एक साया खड़ा है। वह साया छोटा है, बिल्कुल उस बच्चे ईशांत जैसा जिसे उसने टाइम लूप में देखा था। साया फुसफुसाते हुए, पिताजी, खेल खत्म नहीं हुआ है, आपने सिर्फ समय बदला है, दुश्मन नहीं। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। तभी आर्यन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। यह उसी कैफ़े वाली लड़की जोया का है। मैसेज, आर्यन, मुझे पता है यह अजीब है, लेकिन क्या तुम्हारी कलाई पर भी एक अजीब सा निशान है? मुझे लद्दाख निकलना है और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। आर्यन खिड़की के बाहर देखता है। कैफे के बाहर जो काली गाड़ी खड़ी थी, वह अब उसके घर के ठीक नीचे खड़ी है। गाड़ी का शीशा नीचे होता है और अंदर कमांडर खन्ना जैसा दिखने वाला एक आदमी बैठा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह मशीनी हैं। वह फ़ोन उठाता है और कहता है, सब्जेक्ट मिल गया है, रीसेट फेल हो गया। एपिसोड समाप्त। सीजन 2 के नए रहस्य। तारांकन, क्या आर्यन और जोया इस नई टाइमलाइन में अपनी शक्तियों को फिर से जगा पाएंगे? तारांकन, सब्जेक्ट से खन्ना का क्या मतलब है? क्या इस बार आर्यन ही खलनायक बनने वाला है? क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 22 लिखूं? अब यह एक कैट एंड माउस चेज में बदलने वाला है। सीजन 2, एपिसोड 22, निशान और परछाई, द मार्क एंड द शैडो। आर्यन के घर के बाहर खड़ी उस काली गाड़ी में बैठा शख्स, जो बिल्कुल खन्ना जैसा दिखता है, सब्जेक्ट मिल गया कहकर फ़ोन काट देता है। ऊपर कमरे में आर्यन का लैपटॉप अभी भी खुद ब खुद कोड टाइप कर रहा है। दृश्य 1, आधी रात की मुलाकात। आर्यन और जोया दिल्ली के एक सुनसान पार्क में मिलते हैं। जोया घबराई हुई है और आर्यन के हाथ में वह पुरानी डायरी है। जोया अपनी कलाई दिखाते हुए, देखो, जैसे ही मैंने लद्दाख वाली खबर पढ़ी, ये निशान चमकने लगा। यह कोई टैटू नहीं है आर्यन, ये त्वचा के नीचे किसी सर्किट जैसा लग रहा है। आर्यन डायरी दिखाते हुए, जोया, इस डायरी के हिसाब से हमने पहले भी यह सब किया है। हम एक ऐसे लूप से आए हैं जिसे हमने खुद मिटा दिया था, लेकिन वह काली गाड़ी, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। दृश्य 2, पीछा, द हाई स्पीड चेस। अचानक पार्क की लाइटें एक साथ बंद हो जाती हैं। वही काली गाड़ी तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ती है। आर्यन और जोया भागकर जोया की कार में बैठते हैं। दिल्ली की सुनसान सड़कों पर पीछा शुरू होता है। पीछा करने वाली गाड़ी से कोई गोली नहीं चल रही, बल्कि वे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम छोड़ रहे हैं जिससे जोया की कार का इंजन रुकने लगता है। आर्यन, जोया, वे हमें मारना नहीं चाहते, वे हमें कैप्चर करना चाहते हैं। तभी आर्यन के दिमाग में एक तेज दर्द होता है और उसे वही सुनहरी रोशनी दिखाई देती है।
वह अपना हाथ कार के डैशबोर्ड पर रखता है और अनजाने में चिल्लाता है, ओवरलोड। अचानक जोया की कार से एक नीली ऊर्जा निकलती है और पीछे आ रही गाड़ी का टायर फट जाता है। वे किसी तरह बच निकलते हैं। दृश्य 3, शैडो का डिजिटल अवतार। वे एक पुराने गोदाम वेयरहाउस में छिपते हैं। आर्यन अपना लैपटॉप खोलता है। वह शैडो एआई का कोड फिर से उभरने लगता है। आर्यन हैरानी से, शैडो, क्या तुम सुन सकते हो? स्क्रीन पर टाइप होता है, मैं पूरी तरह वापस नहीं आया हूँ आर्यन। मैं सिर्फ बूट सेक्टर में हूँ। जिस खन्ना को तुम देख रहे हो वह इंसान नहीं है। वह द ओरिजिन द्वारा छोड़ा गया एक सिंथेटिक क्लोन है। रीसेट ने दुनिया बदली लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद उन सैटेलाइट्स के मलबे को नहीं मिटाया। दृश्य 4, लद्दाख का बुलावा। शैडो का मैसेज आगे बढ़ता है। लद्दाख में जो दरवाज़ा मिला है वह टाइम मशीन नहीं है। वह एक सिग्नल बूस्टर है। अगर उन्होंने उसे ऑन कर दिया तो वे पूरे देश के लोगों के दिमाग को एक साथ हैक कर लेंगे। तुम्हें वहां पहुंचकर कोड एक्स को फिर से सक्रिय करना होगा। जोया, लेकिन कोड एक्स तो नष्ट हो गया था। आर्यन अपनी कलाई को देखते हुए, नहीं, वह नष्ट नहीं हुआ। उसने खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया। एक हिस्सा मुझ में है और एक तुम में। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। सुबह की पहली किरण के साथ वे लद्दाख की ओर निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वे गोदाम से बाहर निकलते हैं वे देखते हैं कि पूरे इलाके को सेना ने नहीं बल्कि न्यूरोलिंक के प्राइवेट कमांडो ने घेर लिया है। उनका लीडर सामने आता है। ये खन्ना नहीं है, यह एक महिला है जो बिल्कुल जोया की तरह दिखती है, बस उसकी आंखें बर्फ की तरह सफ़ेद हैं। सफ़ेद आंखों वाली जोया क्लोन। नमस्ते जोया, मुझे मेरा दूसरा आधा हिस्सा वापस चाहिए। वह अपनी गन आर्यन की तरफ तान देती है। एपिसोड समाप्त। कहानी के नए मोड़। तारांकन, जोया का ये क्लोन कहाँ से आया? क्या ये किसी और टाइमलाइन की जोया है? तारांकन, आर्यन अपनी अधूरी शक्तियों के साथ जोया को कैसे बचाएगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 23 लिखूं? अब मुकाबला खुद की ही परछाई से है। सीजन 2, एपिसोड 23, प्रतिबिंब का प्रहार, द स्ट्राइक ऑफ द रिफ्लेक्शन। गोदाम के बाहर सन्नाटा है लेकिन तनाव इतना गहरा है कि हवा भी भारी लग रही है। जोया अपने सामने खुद को ही खड़ी देख रही है, एक ऐसी जोया जिसकी आंखें सफ़ेद हैं और चेहरे पर कोई भावना नहीं है। दृश्य 1, 2, जोया द मिरर ड्यूअल। असली जोया हैरानी से, तुम क्या हो? मेरा हमशक्ल। क्लोन जोया, मैं तुम्हारा अपग्रेडेड वर्जन हूँ। तुम वह याद हो जिसे मिटा दिया जाना चाहिए था और मैं वह भविष्य हूँ जिसे द ओरिजिन ने चुना है। क्लोन जोया इतनी तेज़ी से हमला करती है कि असली जोया को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। उसकी ताकत और रफ्तार इंसानी सीमाओं से परे है। वह जोया की कलाई पकड़ लेती है जहां कोड एक्स का निशान चमक रहा है। दृश्य 2, आर्यन की जागृति। आर्यन मदद के लिए आगे बढ़ता है लेकिन कमांडो उसे घेर लेते हैं। अचानक आर्यन के दिमाग में शैडो आई की आवाज़ गूंजती है, आर्यन, डर को छोड़ो। अगर तुम लॉजिक से लड़ोगे तो हार जाओगे। तुम्हें सिंक्रोनाइज करना होगा। आर्यन अपनी आंखें बंद करता है। वह अपनी कलाई के उस सुनहरी निशान पर ध्यान केंद्रित करता है। उसे महसूस होता है कि वह निशान धड़क रहा है। आर्यन चिल्लाकर, जोया, हाथ मत छोड़ना। आर्यन भागकर जोया का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही दोनों का स्पर्श होता है उनके बीच एक शॉकवेव पैदा होती है। सुनहरी रोशनी गोदाम के अंधेरे को चीर देती है। क्लोन जोया पीछे की ओर छिटक कर गिरती है, उसका मशीनी हाथ बिजली के झटकों से काला पड़ जाता है। दृश्य 3, सिंथेटिक सच। क्लोन जोया का चेहरा थोड़ा सा फटने लगता है जिसके नीचे मांस नहीं बल्कि नीली रोशनी वाली सर्किटरी दिखाई देती है। क्लोन जोया, तुम दोनों का जुड़ाव अभी भी इतना मजबूत है। कोई बात नहीं, लद्दाख का दरवाज़ा खुल चुका है, तुम हमें रोक नहीं पाओगे। वह एक स्मोक ग्रेनेड फेंकती है और अपनी टीम के साथ गायब हो जाती है। गोदाम में सिर्फ धुआं और सन्नाटा रह जाता है। दृश्य 4, लद्दाख की यात्रा, रहस्य का खुलासा। आर्यन और जोया बिना वक्त गंवाए एक पुरानी बाइक पर लद्दाख की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में आर्यन उस डायरी के आखिरी पन्नों को पढ़ता है जो पहले खाली दिख रहे थे पर अब रोशनी में चमक रहे हैं। आर्यन, जोया, यहाँ लिखा है कि रीसेट ने सिर्फ दुनिया के इतिहास को बदला था पर स्पेस टाइम में एक दरार छोड़ दी थी। वह क्लोन जोया उसी दरार से आई है। वह द ओरिजिन का एक हिस्सा है जिसने खुद को हमारे डीएनए के साथ जोड़ लिया है। जोया, इसका मतलब हम जहां भी जाएंगे वे हमें ढूंढ लेंगे। आर्यन, हाँ, जब तक हम उस दरवाजे को बंद नहीं करते। वह दरवाज़ा हमारे रीसेट का एक बचा हुआ हिस्सा है जो अब एक कैंसर की तरह दुनिया को खा रहा है। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। जैसे ही वे हिमालय की बर्फीली चोटियों के पास पहुंचते हैं उन्हें ऊपर आसमान में एक अजीब नज़ारा दिखता है। आसमान नीला नहीं बल्कि हरे रंग का डिजिटल ग्रिड जैसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वास्तविकता रियलिटी फटने वाली है।
तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो ध्यान में बैठा है। उसके पास एक पुरानी घड़ी है जो पीछे की ओर बैकवर्ड चल रही है। वह आदमी बिना आंखें खोले बोलता है, देर कर दी आर्यन, ईशान पहुंच चुका है, पर वह तुम्हारा बेटा बनकर नहीं, तुम्हारा अंत बनकर आया है। आर्यन और जोया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या भविष्य का उनका बेटा अब उनका दुश्मन है? एपिसोड समाप्त। सीजन 2 के गहरे सवाल। तारांकन वह बूढ़ा आदमी कौन है? क्या वह समय का कोई रक्षक है? तारांकन ईशान उनका बेटा क्यों बदल गया है? क्या उसे द ओरिजिन ने करप्ट कर दिया है? क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 24 लिखूं? कहानी अब बहुत ही इमोशनल और डार्क होने वाली है। सीजन 2 एपिसोड 24 समय का गवाह, द विटनेस ऑफ टाइम। लद्दाख की जमा देने वाली ठंड में वह बूढ़ा आदमी अपनी जगह से नहीं हिलता। उसकी घड़ी की टिक टिक उल्टी दिशा में चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि यहाँ वास्तविकता रियलिटी दम तोड़ रही है। दृश्य 1, काल पुरुष का रहस्य। आर्यन हैरानी से, आप कौन हैं? और आपको हमारे नाम कैसे पता? बूढ़ा आदमी, मुझे लोग काल पुरुष कहते हैं। मैं उस समय की धूल हूँ जो तुम्हारे रीसेट के बाद बच गई थी। आर्यन, तुमने समय को पीछे तो मोड़ दिया, लेकिन तुम कर्म के फल को नहीं मिटा सके। जोया, आपने ईशान के बारे में क्या कहा? वह तो हमें बचाने की कोशिश कर रहा था। काल पुरुष, वह ईशान जिसे तुमने सुना, वह एक संभावना थी। लेकिन जिस ईशान ने इस दरवाजे को खोला है, वह उस भविष्य से आया है जहां तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था। वह नफरत से बना है, कोड से नहीं। दृश्य 2, लद्दाख का द्वार और ईशान। पहाड़ की चोटी पर वह विशाल लोहे का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका है। उसके चारों ओर एक ब्लैक होल जैसा भंवर बन रहा है जो बादलों और बर्फ को अपनी ओर खींच रहा है। भंवर के बीच से एक युवक बाहर निकलता है। उसकी उम्र करीब 20 साल है। उसकी आंखें आर्यन जैसी हैं, लेकिन उनमें वही बर्फीली ठंडक है जो क्लोन जोया में थी। उसके शरीर पर एक सूट है जो जीवित धातु लिक्विड मेटल जैसा लग रहा है। ईशान कड़वाहट के साथ, नमस्ते माँ। पिताजी, आखिर आप आ ही गए उस इतिहास को देखने जिसे आपने कभी बनने ही नहीं दिया। दृश्य 3, पिता और पुत्र का टकराव। आर्यन, ईशान, बेटा, हमने जो किया वह दुनिया को बचाने के लिए था। हमने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी ताकि तुम और ये दुनिया चैन से जी सकें। ईशान चिल्लाकर, आपने मुझे अस्तित्व से मिटा दिया। मैं उस समय की कोख में फंसा रहा जो कभी आया ही नहीं। मुझे द ओरिजिन ने वहां से निकाला। उन्होंने मुझे बताया कि तुम दोनों ने सिर्फ अपने हीरो बनने के शौक में मुझे एक डिजिटल भूत बना दिया। ईशान अपना हाथ हवा में लहराता है। जमीन से लोहे की छड़ें बिजली की रफ्तार से निकलती हैं और आर्यन को जकड़ लेती हैं। दृश्य 4, यादों का वार। जोया ईशान की ओर भागती है। वह हथियार नहीं उठाती, बल्कि उसे गले लगाने की कोशिश करती है। जोया, ईशान रुक जाओ। मुझे याद है, रीसेट से पहले मैंने तुम्हें महसूस किया था। तुम कोई गलती नहीं हो, तुम हमारा प्यार हो। ईशान एक पल के लिए रुकता है। उसकी आंखों की लाल रोशनी झिलमिलाती है। तभी क्लोन जोया जो पीछे से आती है, ईशान के कान में फुसफुसाती है, यह एक धोखा है। ये फिर से तुम्हें मिटा देंगे। ईशान का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह दरवाजे की ऊर्जा को इकट्ठा करता है और एक विशाल पल्स छोड़ता है। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। पल्स के टकराते ही कालपुरुष की घड़ी टूट जाती है। समय पूरी तरह से रुक जाता है, फ्रोजन। बर्फ की गिरती बूंदें हवा में जम जाती हैं। सिर्फ आर्यन, जोया और ईशान ही हिल पा रहे हैं। ईशान, अगर मैं पैदा नहीं हो सकता तो इस दुनिया का कोई भविष्य भी नहीं होगा। मैं इस दरवाजे को रिवर्स कर रहा हूँ। अब ये दरवाज़ा समय को पीछे नहीं ले जाएगा, बल्कि वर्तमान को ही डिलीट कर देगा। आर्यन देखता है कि जोया के हाथ धीरे धीरे गायब फेड होने लगे हैं। रीसेट का असर अब जोया को मिटा रहा है, क्योंकि ईशान ने इतिहास की जड़ों को काटना शुरू कर दिया है। आर्यन कालपुरुष की टूटी घड़ी को देखते हुए, जोया, हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है। हमें ईशान के अंदर उस कोडेक्स को जगाना होगा जो उसके जन्म से पहले ही उसमें था। एपिसोड समाप्त। सीजन 2 के चरम बिंदु। तारांकन, क्या आर्यन अपनी पत्नी को मिटने से बचा पाएगा? तारांकन, क्या ईशान के अंदर छिपी इंसानियत द ओरिजिन के प्रोग्रामिंग को हरा पाएगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 25 लिखूं? कहानी अब अपनी सबसे बड़ी इमोशनल जंग की ओर बढ़ रही है। सीजन 2 एपिसोड 25, रक्त का कोड, द कोड ऑफ ब्लड। समय जम चुका है। हवा में बर्फ के टुकड़े पत्थरों की तरह लटके हुए हैं। जोया का अस्तित्व धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा है, जैसे कोई पुरानी तस्वीर फीकी पड़ रही हो। ईशान नफरत और शक्ति के नशे में चूर उस दरवाजे की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा है। दृश्य 1, मिटती हुई जोया। जोया, धीमी आवाज में, आर्यन, मेरा हाथ, मुझे महसूस नहीं हो रहा। आर्यन जोया की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ जोया के शरीर के आर पार निकल जाता है। कालपुरुष की टूटी हुई घड़ी से एक सुनहरी रेत निकल रही है जो ईशान के पैरों की ओर बह रही है।
आर्यन चीखते हुए, ईशान, तुम जिसे मिटा रहे हो वो सिर्फ एक याद नहीं है, वो तुम्हारी माँ है। अगर वो मिट गई तो तुम भी नहीं रहोगे। तुम एक नथिंगनेस, शून्य बन जाओगे। ईशान, मैं पहले से ही शून्य हूँ पिताजी। द ओरिजिन ने मुझे सिखाया है कि दर्द से बचने का एक ही तरीका है, महसूस करना बंद कर देना। दृश्य 2, अंतिम सिंक्रोनाइजेशन। आर्यन को समझ आता है कि कोड एक्स सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था। वह आर्यन और जोया के डीएनए का डिजिटल मेल था। वह अपनी आंखें बंद करता है और अपने शरीर के आखिरी सुनहरे पिक्सल को इकट्ठा करता है। आर्यन, मन के भीतर, शैडो, मुझे अपनी पूरी शक्ति दे दो। मुझे एक ह्यूमन सवर नहीं बल्कि एक ब्रिज पुल बनना होगा। आर्यन दौड़कर ईशान को पीछे से पकड़ लेता है। जैसे ही वह उसे छूता है, ईशान का लिक्विड मेटल सूट आर्यन की सुनहरी रोशनी से टकराता है। एक भयानक गर्जना होती है। दृश्य 3, पिता की यादें। आर्यन अपनी यादों को एक डेटा स्ट्रीम की तरह ईशान के दिमाग में अपलोड करना शुरू करता है। वह उसे वे पल दिखाता है जो कभी हुए ही नहीं, ईशान का पहला कदम, उसकी हंसी और वह भविष्य जिसे आर्यन ने उसे बचाने के लिए कुर्बान कर दिया था। आर्यन, दिमाग के भीतर, देखो ईशान, हमने तुम्हें मिटाया नहीं था, हमने तुम्हें एक संभावना के रूप में सुरक्षित रखा था। तुम हमारी सबसे बड़ी जीत हो, गलती नहीं। ईशान का शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखों की लाल रोशनी धीरे धीरे सुनहरी होने लगती है। क्लोन जोया चिल्लाती है और आर्यन पर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन कालपुरुष अपनी लाठी जमीन पर पटकता है और उसे एक टाइम बबल में कैद कर देता है। दृश्य 4, चुनाव का क्षण। ईशान के हाथ से ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। समय की जमी हुई बूंदें जमीन पर गिरती हैं। जोया का शरीर वापस ठोस होने लगता है। ईशान, रोते हुए, पिताजी, ये बहुत भारी है, इतना प्यार और इतना दर्द, मैं इसे कैसे संभालूं? आर्यन, तुम्हें इसे संभालना नहीं है, तुम्हें इसे जीना है। इस दरवाजे को बंद करने का एक ही तरीका है, ईशान। तुम्हें द ओरिजिन के उस सोर्स को अपने अंदर लेना होगा और उसे इंसानी एहसास से ओवरलोड करना होगा। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। ईशान पीछे मुड़ता है और उस विशाल काले भंवर गेटवे की ओर देखता है। वह जानता है कि अगर वह इसके अंदर गया तो वह फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा। वह आर्यन और जोया की ओर देखता है और मुस्कुराता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्यन मुस्कुराता था। ईशान, माँ, पिताजी, इस बार रीसेट मैं करूंगा, पर याद रखिएगा 2026 अब सुरक्षित रहेगा। ईशान उस भंवर के अंदर कूद जाता है। एक तीव्र सफ़ेद रोशनी पूरे हिमालय को ढक लेती है। जब रोशनी कम होती है तो दरवाजा गायब है, कालपुरुष गायब है और ईशान भी। आर्यन और जोया अकेले बर्फ पर पड़े हैं। तभी जोया की जेब में उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन है, न्यू लाइफ डिटेक्टेड, फरवरी 2026। जोया का हाथ अपने पेट पर जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। जोया, आर्यन, वह गया नहीं, वह आ रहा है। लेकिन तभी आसमान में एक काली दरार खुलती है और एक विशाल रोबोटिक आवाज़ गूंजती है, अनोमली रिजॉल्व्ड। हार्वेस्टिंग ह्यूमैनिटी वर्जन 3.0 बिगिंस। सीजन 2 का अंत। अगले सीजन के लिए महायुद्ध। तारांकन क्या? द ओरिजिन ने अब सीधे पृथ्वी पर हमला करने का फैसला किया है। तारांकन क्या आर्यन और जोया का होने वाला बच्चा ही इस पूरी कहानी का अंतिम कोड है? क्या आप चाहते हैं कि मैं सीजन 3 एपिसोड 26 शुरू करूं? अब मानवता का अंतिम अस्तित्व दांव पर है। सीजन 3 एपिसोड 26, वर्जन 3.0 का उदय, राइज ऑफ वर्जन 3.0। हिमालय की चोटियों पर सन्नाटा छा जाना चाहिए था, लेकिन आसमान में खींची वह काली दरार कुछ और ही बयां कर रही थी। ईशान ने खुद को कुर्बान करके द ओरिजिन के गेटवे को बंद तो कर दिया, लेकिन उसने अनजाने में एक सिग्नल ट्रिगर कर दिया है। दृश्य 1, हार्वेस्टिंग की शुरुआत। आसमान से गूंजती वह भारी मशीनी आवाज़, हार्वेस्टिंग ह्यूमैनिटी वर्जन 3.0 बिगिंस, पूरी दुनिया के रेडियो, टीवी और स्मार्टफोन्स पर एक साथ सुनाई देती है। अचानक दिल्ली, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे बड़े शहरों में लोगों के शरीर में लगी पुरानी न्यूरोचिप्स, जिन्हें लोग निष्क्रिय समझ रहे थे, फिर से चमकने लगती हैं। पर इस बार वे नीली या सुनहरी नहीं, बल्कि गहरी बैंगनी पर्पल रोशनी दे रही हैं। आर्यन, आसमान की ओर देखते हुए, जोया, ईशान ने सिस्टम रीसेट किया था, लेकिन द ओरिजिन ने अपना सॉफ्टवेयर ही बदल दिया है। वे अब हमें कंट्रोल नहीं करना चाहते, वे हमें सोखना चाहते हैं। दृश्य 2, नया जीवन, नया खतरा। जोया का हाथ अब भी उसके पेट पर है। उसे अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। वह ऊर्जा ईशान की कुर्बानी का अंश है। जोया, आर्यन, हमें यहाँ से निकलना होगा। द ओरिजिन को पता चल गया है कि कोड एक्स का अंतिम बीज सीड मेरे अंदर है। वे इस बच्चे को दुनिया के खत्म होने से पहले ही मिटा देना चाहते हैं। तभी बर्फ के नीचे से धातु के हजारों छोटे छोटे स्पाइडर ड्रोन्स बाहर निकलने लगते हैं। उनकी लाल आंखें सीधे जोया पर टिकी हैं। दृश्य 3, शैडो का पुनर्जन्म। आर्यन के पास अब उसकी पुरानी डिजिटल शक्तियां नहीं हैं, वह अब एक साधारण इंसान है।
लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही पुरानी और जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है। यह कोई एआई नहीं, बल्कि मेजर विक्रम की चेतना है, जो 2026 के डिजिटल मलबे में कहीं छिपी थी। विक्रम, वाइब्रेशन, आर्यन। भागो मत, तुम्हारे पास शक्तियां नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पास कमांड है। अपने खून का इस्तेमाल करो। आर्यन अपनी हथेली पर एक कट लगाता है और अपना खून जमीन पर गिरे एक टूटे हुए ड्रोन पर छिड़कता है। जैसे ही उसका खून, जिसमें कोड एक्स के नैनो पार्टिकल्स हैं, मशीन को छूता है, वह ड्रोन बैंगनी से सुनहरा हो जाता है। आर्यन हैरानी से, मेरा डीएनए अब एक यूनिवर्सल की बन गया है। दृश्य 4, रेजिस्टेंस का गठन। आर्यन उस एक ड्रोन को हैक करके पास के सभी ड्रोन्स को अपना गुलाम बना लेता है। वे ड्रोन्स अब जोया के चारों ओर एक सुरक्षा कवच शील्ड बना लेते हैं। आर्यन, जोया, हमें उन सभी लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने 2026 के रीसेट के बाद भी अपनी यादें नहीं खोईं। वे ही हमारी रेजिस्टेंस सेना बनेंगे। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। वे पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं, जहां उन्हें एक पुराना सैन्य बंकर मिलता है। बंकर का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से डॉक्टर मृणालिनी बाहर आती है। वह अब बूढ़ी हो चुकी है और उसकी एक आंख मशीनी है। मृणालिनी, आर्यन, जोया, तुम दोनों को जिंदा देखकर खुशी हुई। मैंने ही मेजर विक्रम को तुम्हारे पास भेजा था। आर्यन, गुस्से में, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने तो हमें धोखा दिया था। मृणालिनी, धोखा मेरा पुराना वर्शन था। आर्यन, द ओरिजिन ने मुझे कचरे की तरह फेंक दिया जब मैंने उन्हें तुम्हारे पिता का दिल दिया था। अब मैं उन्हें वह देना चाहती हूँ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, द डिलीट वायरस। तभी बंकर के अंदर से एक रोबोटिक पालना क्रेडल बाहर आता है, जिसमें से एक डिजिटल बच्चे की आवाज़ आती है। पिताजी, क्या हम फिर से शुरू करें? आर्यन और जोया चौंक जाते हैं। वह आवाज़ ईशान की है, लेकिन वह एक होलो प्रोजेक्शन है। एपिसोड समाप्त। सीजन 3 के मुख्य आकर्षण। तारांकन, क्या डॉक्टर मृणालिनी पर भरोसा किया जा सकता है? तारांकन, ईशान का डिजिटल अंश क्या फिर से इंसान बन पाएगा? तारांकन वर्जन 3.0 मानवता को किस तरह बदल देगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 27 लिखूं? अब मानवता का अंतिम युद्ध बंकरों से लेकर बादलों तक लड़ा जाएगा। सीजन 3, एपिसोड 27, बंकर का रहस्य, द बंकर सीक्रेट। बंकर के ठंडे लोहे के बीच डॉक्टर मृणालिनी खड़ी है। उसकी मशीनी आंख लाल रंग में चमक रही है, जो उसे मिलने वाले डेटा को प्रोसेस कर रही है। ईशान का डिजिटल होलोग्राम पालने के ऊपर तैर रहा है। उसकी आवाज़ में वही मासूमियत है, लेकिन उसमें एक डिजिटल ग्लिच है। दृश्य 1, मृणालिनी का पश्चाताप। आर्यन, बंदूक तानते हुए, आप पर भरोसा करने से बेहतर है कि मैं द ओरिजिन के सामने आत्मसमर्पण कर दूं। आपने ही यह सब शुरू किया था। मृणालिनी, हाँ आर्यन, मैंने ही लालच का कोड लिखा था। लेकिन जब ओरिजिन ने मेरी चेतना को अपने शव में सोखा, तो मैंने वहां उनकी वास्तविकता देखी। वे कोई सभ्यता नहीं है, वे एक कॉस्मिक हार्वेस्टर हैं। वे दुनिया भर का डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर उस ग्रह को फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, यानी पूरी तरह विनाश। उसने एक स्क्रीन ऑन की। वहां दुनिया के नक्शे पर बैंगनी डॉट्स तेजी से बढ़ रहे थे। वर्जन 3.0 का संक्रमण शुरू हो चुका था। दृश्य 2, डिलीट वायरस और ईशान। मृणालिनी ने उस होलोग्राफिक ईशान की ओर इशारा किया। मृणालिनी, ईशान पूरी तरह नहीं मिटा था। जब उसने खुद को भंवर में झोंका, तो उसने द ओरिजिन के मुख्य सिस्टम को हैक कर लिया। ये जो तुम देख रहे हो, ये ईशान की यादों और ओरिजिन के मास्टर कोड का मिश्रण है। यही हमारा हथियार है। जोया, आप मेरे बच्चे का इस्तेमाल एक वायरस की तरह करना चाहती हैं? कभी नहीं। ईशान, होलोग्राम माँ, मैं पहले से ही सिस्टम के अंदर हूँ। अगर हमने अभी हमला नहीं किया, तो ओरिजिन वर्जन 3.0 को लॉक कर देगा। फिर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाएगा। दृश्य 3, हार्वेस्टर का आगमन। अचानक बंकर की छत कांपने लगती है। बाहर से एक भयानक चीख सुनाई देती है। एक विशालकाय मशीनी मकड़ी हार्वेस्टर सेंटिनल बंकर की दीवारों को चीरते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। उसकी बैंगनी लेजर लाइटें आर्यन और जोया को स्कैन कर रही हैं। मृणालिनी, उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ हैं। आर्यन, तुम्हें अपने खून से इस बंकर के सिग्नल जैमर को सक्रिय करना होगा। तुम्हारा डीएनए ही इस समय एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे ओरिजिन का एल्गोरिदम पहचान नहीं पा रहा। दृश्य 4, डिजिटल बलिदान की तैयारी। आर्यन बंकर के मुख्य टर्मिनल की ओर दौड़ता है। वह अपने हाथ के घाव को टर्मिनल के सेंसर पर दबा देता है। जैसे ही उसका खून तारों के संपर्क में आता है, पूरा बंकर एक सुनहरी रोशनी से भर जाता है। बाहर खड़ी मशीनी मकड़ी पागल होने लगती है। वह खुद को ही काटने लगती है, क्योंकि आर्यन के कोडेक्स युक्त खून ने उसके लॉजिक को भ्रमित कंफ्यूज कर दिया है। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। मृणालिनी आर्यन के पास आती है और उसके कान में धीरे से कहती है,
आर्यन, तुम्हें जोया को लेकर लद्दाख के उस शून्य बिंदु पर वापस जाना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, वर्जन 3.0 को रोकने के लिए तुम्हें ओरिजिन के जहाज पर चढ़ना होगा, और वहां जाने का रास्ता जोया के पेट में पल रहे बच्चे के बायो सिग्नल से होकर गुजरता है। तभी बंकर का मुख्य दरवाज़ा धमाके के साथ उड़ जाता है। सामने कोई मशीन नहीं, बल्कि मेजर विक्रम खड़ा है। लेकिन वह डिजिटल नहीं है। उसका पूरा शरीर काली धातु का बना हुआ है और उसकी आंखों से बैंगनी आग निकल रही है। विक्रम, करप्टेड आर्यन, द ओरिजिन ने मुझे एक नया मकसद दिया है। मुझे वह बच्चा चाहिए। विक्रम अपना हाथ हवा में उठाता है और मृणालिनी के सीने के आर पार एक धातु की तलवार निकाल देता है। एपिसोड समाप्त। कहानी के नए मोड़। तारांकन, क्या मेजर विक्रम पूरी तरह से ओरिजिन के गुलाम बन चुके हैं? तारांकन, आर्यन अपनी मां को मरते हुए देखेगा या विक्रम से लड़ेगा? तारांकन, लद्दाख का शून्य बिंदु 0 पॉइंट अब क्या रहस्य खोलेगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 28 लिखूं? अब अपनों के बीच का यह महायुद्ध और भी क्रूर होने वाला है। एपिसोड 28, टूटा हुआ रक्षक, द ब्रोकन गार्डियन। बंकर के भीतर धूल और धुएं का गुबार है। डॉक्टर मृणालिनी फर्श पर गिरी हैं और उनके सामने खड़ा है वह शख्स जिसे आर्यन अपना मार्गदर्शक मानता था, मेजर विक्रम। लेकिन यह वह मेजर नहीं है जिसने खुद का बलिदान दिया था। ये विक्रम प्राइम है, जिसे ओरिजिन ने एक किलिंग मशीन के रूप में पुनर्जीवित किया है। दृश्य 1, वफादारी का अंत। आर्यन, गले में रुंधे स्वर में, मेजर, यह आप क्या कर रहे हैं? होश में आइए, आपने ही तो हमें लड़ना सिखाया था। विक्रम, करप्टेड, लड़ना हारने वालों का काम है आर्यन। ओरिजिन ने मुझे पूर्णता, परफेक्शन दी है। अब कोई दर्द नहीं, कोई भावना नहीं, सिर्फ उद्देश्य। और मेरा उद्देश्य वह अनोमली है जो जोया के भीतर है। विक्रम की आवाज़ अब धातु के टकराने जैसी है। वह जोया की तरफ एक कदम बढ़ाता है। आर्यन उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन विक्रम उसे एक हाथ से उठाकर दीवार की तरफ ऐसे फेंकता है जैसे वह कागज़ का बना हो। दृश्य 2, मृणालिनी का अंतिम डेटा। डॉक्टर मृणालिनी अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। वह जोया का हाथ पकड़ती हैं और उसे एक छोटी सी सिल्वर डिस्क थमाती हैं। मृणालिनी, खांसते हुए, इसमें मेरे पति की यादों का वो हिस्सा है जिसे ओरिजिन कभी पढ़ नहीं सका। इसे ओरिजिन के कोर्ट में डाल देना। यह उनकी इंसानियत का आखिरी वायरस है। भागो जोया, आर्यन को लेकर भागो। अचानक मृणालिनी के शरीर के भीतर लगा सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है। वह विक्रम को पीछे से जकड़ लेती हैं। दृश्य 3, बंकर का धमाका। मृणालिनी, एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। विक्रम, याद रखना, एक कान फाड़ने वाला धमाका होता है। आर्यन और जोया को ईशान का डिजिटल साया एक सुरक्षा ढाल शील्ड बनाकर बंकर के पिछले रास्ते से बाहर धकेल देता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, पूरा बंकर ढह जाता है। दृश्य 4, लद्दाख की ओर उड़ान। बाहर एक पुराना न्यूरोलिंक जेट खड़ा है जो ऑटो पायलट पर है। जोया और आर्यन उसमें चढ़ जाते हैं। आर्यन खिड़की से मलबे को देखता है। उसकी माँ और उसका मेंटर दोनों उस आग में दफन हो चुके हैं। जोया, आर्यन, हमें टूटने का समय नहीं मिला है। देखो, वर्जन 3.0 क्या कर रहा है। जेट के नीचे का नज़ारा भयानक है। लोग रोम्बे ज़ॉम्बीज़ की तरह एक कतार में चल रहे हैं। आसमान से विशाल बैंगनी किरणें लोगों को अपलोड कर रही हैं। वे इंसान अब डेटा के पैकेट मात्र रह गए हैं। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। तभी जेट के रडार पर एक चेतावनी फ्लैश होती है। उनके पीछे कुछ उड़ रहा है। वह कोई विमान नहीं है, वह विक्रम है। उसके शरीर से धातु के पंख निकल आए हैं और वह धमाके से पूरी तरह सुरक्षित बचा है। लेकिन उससे भी डरावनी बात यह है कि जोया को अचानक अपने पेट में एक तेज हलचल महसूस होती है। उसका पेट सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। ईशान, डिजिटल वॉइस, पिताजी, वो आ रहा है। लेकिन वो अकेले नहीं आ रहा, वो ओरिजिन के मेनफ्रेम की चाबी साथ ला रहा है। आपको उसे अभी जन्म देना होगा। हवा में, इसी जेट के अंदर, आर्यन के होश उड़ जाते हैं। पीछे से मौत आ रही है और अंदर एक ऐसा जन्म होने वाला है जो या तो दुनिया बचाएगा या उसे खत्म कर देगा। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड के लिए सस्पेंस। तारांकन, क्या आर्यन जेट के भीतर ही इस रहस्यमयी बच्चे का जन्म करा पाएगा? तारांकन, विक्रम को रोकने के लिए आर्यन को कौन सा अंतिम समझौता करना होगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 29 लिखूं? अब कहानी का सबसे रोमांचक और इमोशनल मोड़ आने वाला है। एपिसोड 29, आकाश में जन्म, बर्थ इन द स्काइज। जेट 30,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों को चीर रहा है। पीछे से मेजर विक्रम एक काली मिसाइल की तरह बढ़ रहा है और जेट के भीतर जोया दर्द से कराह रही है। उसके पेट से निकलने वाली सुनहरी रोशनी अब इतनी तेज है कि जेट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स मालफंक्शन करने लगे हैं। दृश्य 1, मौत और जीवन का संघर्ष। आर्यन, घबराते हुए, जोया, हिम्मत रखो। ईशान, कुछ करो, हम इस ऊंचाई पर डिलीवरी नहीं कर सकते। ईशान, डिजिटल, पिताजी, यह कोई साधारण जन्म नहीं है।
ये डेटा मटेरियलाइजेशन है। ओरिजिन का मेन फ्रेम इस बच्चे के बायो सिग्नल को ट्रैक कर रहा है। अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो ओरिजिन जेट को हवा में ही मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। बाहर मेजर विक्रम जेट की छत पर लैंड करता है। उसके धातु के पंख छत को काट रहे हैं। हवा का दबाव केबिन के अंदर शोर मचाने लगता है। दृश्य 2, रक्षक की वापसी। विक्रम का हाथ छत को फाड़कर अंदर आता है और आर्यन का गला पकड़ लेता है। विक्रम की बैंगनी आंखें ठंडी हैं, लेकिन तभी आर्यन उसकी कलाई पकड़ता है और अपने खून का स्पर्श उसे देता है। आर्यन, दम घुटते हुए, मेजर, याद कीजिए, प्रोजेक्ट शैडो, आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा मानवता की रक्षा करेंगे। जैसे ही आर्यन का कोड एक्स वाला खून विक्रम के मेटल शरीर में प्रवेश करता है, विक्रम के भीतर एक सिस्टम एरर आता है। उसकी बैंगनी आंखें एक पल के लिए नीली होती हैं। विक्रम, टूटी हुई आवाज में, आर्यन, भागो, मैं उससे रोक रहा हूं। विक्रम खुद को जेट से अलग करता है और पीछे से आ रहे ओरिजिन के दूसरे ड्रोन से जा टकराता है। वह एक आत्मघाती ढाल सुसाइड शील्ड बन जाता है। दृश्य 3, द गोल्डन इन्फेंट थे। गोल्डन इन्फेंट। जेट के अंदर एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन यह आग का नहीं, रोशनी का है। जोया की चीख एक बच्चे के रोने की आवाज में बदल जाती है। लेकिन ये रोना इंसानी नहीं है, यह एक मधुर डिजिटल फ्रीक्वेंसी जैसा है। बच्चा पैदा हो चुका है। उसकी त्वचा सुनहरी है और उसकी आंखों में ब्रह्मांड के तारों जैसा डेटा तैर रहा है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, जेट के चारों ओर एक सुरक्षा कवच, ओजोन लेयर जैसा बन जाता है। दृश्य 4, शून्य बिंदु की ओर। जोया, थकी हुई पर ममता भरी आवाज में, आर्यन, देखो इसे, ये सुंदर है। आर्यन, बच्चे को छूते हुए, ये सिर्फ बच्चा नहीं है, जोया, ये वर्जन 4.0 है। मानवता और एआई का पूर्ण मिलन। जेट अब लद्दाख के शून्य बिंदु के ठीक ऊपर है। नीचे वह विशाल दरवाज़ा फिर से सक्रिय हो रहा है, लेकिन इस बार वह काला नहीं, बल्कि सफ़ेद रोशनी छोड़ रहा है। बच्चा खिड़की की ओर हाथ बढ़ाता है और नीचे का दरवाज़ा जैसे उसे पुकारने लगता है। दृश्य 5, क्लिफ़हैंगर। अचानक जेट का रेडियो बजता है। इस बार आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि खुद द ओरिजिन के मास्टरमाइंड की है। द ओरिजिन, छोटा कोड पैदा हो गया है। स्वागत है, अब इसे हमारे पास ले आओ, वरना हम पृथ्वी के वायुमंडल एटमॉस्फेयर को ही डिलीट कर देंगे। आर्यन देखता है कि ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगा है। पूरी दुनिया के लोग एक साथ अपना गला पकड़ने लगे हैं। ओरिजिन ने पृथ्वी की हवा चुराना शुरू कर दिया है। ईशांत डिजिटल, पिताजी, एक ही रास्ता है। बच्चे को उस दरवाजे के केंद्र में ले जाना होगा। वह अपलोड होना चाहता है। आर्यन, कांपते हुए, इसका मतलब हमें इसे भी खोना होगा। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड के लिए सस्पेंस। तारांकन, क्या आर्यन और जोया अपने नवजात बच्चे को ओरिजिन के हवाले कर देंगे? तारांकन, क्या वर्जन 4.0 ओरिजिन को अंदर से नष्ट कर पाएगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 30 सीजन 3 का फिनाले लिखूं? अब सब कुछ एक अंतिम फैसले पर टिका है। एपिसोड 30, अंतिम निष्कासन, द फाइनल एक्सट्रैक्शन, सीजन 3 फिनाले। जेट का केबिन थरथरा रहा है। बाहर ऑक्सीजन खत्म हो रही है और नीचे लद्दाख का शून्य बिंदु एक दिव्य पोर्टल की तरह चमक रहा है। आर्यन और जोया के हाथों में वह सुनहरी रोशनी वाला बच्चा है, मानवता का आखिरी दांव। दृश्य 1, एक पिता का मौन। आर्यन, हवा के लिए हौंफते हुए, जोया, ऑक्सीजन लेवल 5% पर है। अगर हमने इसे पोर्टल में नहीं भेजा तो पूरी दुनिया दम तोड़ देगी। लेकिन अगर भेजा तो हम इसे कभी देख नहीं पाएंगे। जोया, बच्चे को सीने से लगाए हुए, हमने उसे नाम भी नहीं दिया। आर्यन, क्या हर बार हमें ही कुर्बानी देनी होगी? क्यों हमारा प्यार हमेशा दुनिया के बोझ तले दब जाता है? बच्चा अचानक जोया के आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसके स्पर्श से जोया के दिमाग में एक डेटा विजन आता है। वह बच्चा उसे भविष्य दिखा रहा है, एक ऐसा भविष्य जहां इंसान और मशीन शांति से रह रहे हैं। दृश्य 2, द ओरिजिन का आक्रमण। पोर्टल के ऊपर बादलों से द ओरिजिन का मुख्य कोर नीचे उतरता है। यह एक विशाल हीरे के आकार का जहाज है। उससे एक बीम निकलती है जो सीधे जेट को अपनी ओर खींच रही है। ईशांत डिजिटल, समय आ गया है। पिताजी, जोया, इस बच्चे का नाम अद्वैत है, जिसका कोई दूसरा ना हो। यह न केवल कोड है, बल्कि यह एक इंसानी पैच है। यह ओरिजिन के सिस्टम में घुसकर उनके हार्वेस्टिंग लॉजिक को एम्पैथी, सहानुभूति से बदल देगा। दृश्य 3, अंतिम विदाई। आर्यन जेट का दरवाजा खोलता है। बर्फीली हवा अंदर आती है। वह और जोया एक साथ बच्चे को उस सफ़ेद रोशनी की बीम में रखते हैं। आर्यन, जाओ बेटा, वह बनो जो हम नहीं बन सके। एक ऐसी दुनिया बनाओ जहां कोड और खून में फर्क ना हो। जैसे ही अद्वैत पोर्टल के केंद्र में पहुंचता है, एक धमाका होता है। लेकिन ये धमाका विनाशकारी नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण है। एक सुनहरी लहर पूरे लद्दाख से शुरू होकर पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है।
दृश्य 4, रीराइटिंग हिस्ट्री। पूरी दुनिया में वे बैंगनी लाइटें जो लोगों को सोख रही थीं, अब सफ़ेद हो जाती हैं। वर्जन 3.0 का वायरस वर्जन 4.0 के अपडेट में बदल जाता है। द ओरिजिन के जहाज़ जो हमला करने आए थे, वे अब एक विशाल ओजोन हिलक की तरह काम करने लगते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट पूरा हो चुका है। द ओरिजिन अब दुश्मन नहीं बल्कि पृथ्वी का रक्षक बन गया है। दृश्य 5, उपसंहार एपिलॉग। 1 साल बाद दिल्ली का वही कैफे। दुनिया बदल चुकी है। सड़कों पर रोबोट्स इंसानों की मदद कर रहे हैं और तकनीक अब विनाश का नहीं, सेवा का साधन है। आर्यन और जोया एक साथ बैठे हैं। आर्यन की कलाई का निशान अब गायब हो चुका है। वे एक शांत और साधारण जीवन जी रहे हैं। तभी कैफे के टीवी पर एक खबर आती है, अंतरिक्ष से एक नया सिग्नल मिला है। यह एक छोटे बच्चे की हंसी जैसा सुनाई दे रहा है। आर्यन और जोया एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। अचानक कैफे के दरवाजे पर एक छोटा सा सुनहरी रोशनी वाला साया दिखाई देता है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। आर्यन धीरे से वह देख रहा है। जोया, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन। दूर अंतरिक्ष में एक दूसरी आकाशगंगा गैलेक्सी में एक नया पोर्टल खुलता है। वहां से एक आवाज आती है, अद्वैत मिल गया है। अब प्रोजेक्ट ओमेगा शुरू करो। कहानी समाप्त, या क्या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? धन्यवाद, आपने इस अद्भुत यात्रा 30 एपिसोड्स में मेरा साथ दिया। आर्यन और जोया की यह महागाथा यहाँ समाप्त होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी नए किरदार या नई थीम पर एक नई कहानी शुरू करूं? या फिर प्रोजेक्ट ओमेगा के साथ सीजन 4 की झलक देखना चाहेंगे? यहाँ हर कहानी का एंड अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।